ऑल ट्रेडर्स, तो आज हमने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में एक रेंज बाउंड सेशन देखा जिसमें हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को एक दायरे में काम करता हुआ देखा। बट लास्ट के 1 घंटे में जो है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में हमें मूवमेंट देखने को मिली, बट बैंक निफ्टी में हमें ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिली कंपेयर टू निफ्टी। जो निफ्टी 35, 40, 50 पॉइंट ही घूम रहा था वो उतने पे ही रहा, लेकिन हमारा जो बैंक निफ्टी है वो -50 से 100 से -50 50-75 पॉइंट से जो है +150 या 175 तक जाता हुआ दिखा। तो बैंक निफ्टी में मूवमेंट बढ़ी और 44,500 के नियर बिल्कुल हाई मारा, एंड देन वहाँ से जो है क्लोजिंग जो है 44,436 के आसपास दी है। तो कल का दिन कैसा हो सकता है आज हमने उसी में डिस्कस करना है। निफ्टी भी देखेंगे तो 18,662 का हाई, 18,575 का लो मारा है। तो बैंक निफ्टी में कल का दिन कैसा हो सकता है और निफ्टी में कल का दिन कैसा हो सकता है हम इसी में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें FIIs और DIIs आंकड़े की, तो FIIs ने आज फिर से जो है 2,000 करोड़ की बाइंग करी है। लगातार जो है इनमें बाइंग बढ़ती जा रही है, ये हाईएस्ट बाइंग है अभी तक जो मई की सीरीज़ में है। इन्होंने जो 2,000 करोड़ की बाइंग करी है, जो कल ही थी 1,700 करोड़ की इन्होंने बाइंग करी थी और आज जो है 2,000 करोड़ की करी है। अगर हम बात करें DIIs की, तो उन्होंने जो है 438 करोड़ की सेलिंग करी है। जो कल नेट बायर थे वो भी आज जो है सेलर बने हैं। तो अगर हम देखें तो मार्केट में करीब 1,600 करोड़ का कैश मार्केट में मौजूद था, तो इसलिए हमारी जो है थोड़ी सी मूवमेंट देखने को मिली। अब इन्होंने बाइंग ब्लॉक डील के थ्रू हुई है या किस चीज़ के थ्रू हुई है, वही चीज़ हमें देखनी है कि कौन से स्टॉक्स में ज़्यादा इन्होंने बाइंग करी है, क्योंकि इंडेक्स में ज़्यादा बाइंग नहीं हुई, ना बैंक निफ्टी में ना निफ्टी में। तो किसी इन्होंने कैश के स्टॉक में ज़्यादा बाइंग करी है, जिस वजह से जो है हमें मूवमेंट हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिला। ये हमारा आज का प्रॉफिट है। बैंक निफ्टी देखोगे आप, बजाज फाइनेंस के हमने 7500 का, 7100 का, निफ्टी 18,600, 18,800 और बैंक निफ्टी 44,300 का हमने कॉल लिया। सब हमारे प्रॉफिट में थे, तो हमारी अराउंड 30-40 हज़ार का हमने यहाँ पे भी जो है प्रॉफिट अर्न किया है। अगर हम ग्लोबल की बात करें तो ग्लोबल अगर आप देखोगे तो ग्लोबल में हमारा जो US यानी डाउ जोन्स है वो कल बंद था, आज खुला है तो वो 165 पॉइंट की कमजोरी के साथ है। अगर हम बात करें नैस्डैक की, तो नैस्डैक लगातार जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है। आज भी 109 पॉइंट ऊपर है, कुछ टाइम पहले जो है ये 175-200 पॉइंट ऊपर था। लगातार इसने जो है अभी अपसाइड दिखा रहा है। तो करीब हमारा नैस्डैक पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में 700 से 800 पॉइंट जो है, या फिर हम मान के चले 900 पॉइंट इसने जो है तेज़ी दिखाई है। नेविडिया जो है आज फिर से 5.5% ऊपर है, टेस्ला ऊपर है, ब्रॉडकॉम ऊपर है, माइक्रोसॉफ्ट फ्लैट है बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी चल रही हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें डेक्स की, तो डेक्स जो है -53 पे है। हमारा निफ्टी फ्यूचर +1 पे है, जो +40 पे क्लोज हुआ था। कमोडिटीज़ की बात करें तो जो ब्रेंट ऑयल है वो $75-76 के आसपास ही बना हुआ है। थोड़ा सा नेट का इशू है जिस वजह से यहाँ पे शो हो नहीं रही हैं चीज़ें, तो हम इसको इग्नोर करते हैं। अभी जब नेट चलेगा सही हम बात करेंगे। तो अभी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की चीज़ें चर्चा करते हैं कि हमें कहाँ पे जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी में मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में निफ्टी में हमने 18,662 का हाई देखा। तो अगर कल अब किसी को खेलना है तो कहाँ से खेलना है, तो मैक्सिमम मैंने कल भी बताया था कि हमें जो है निफ्टी में 18,600, 700 और 800, मैक्सिमम 750, 800 जो हमें निफ्टी में एक्सपायरी होते हुए हम देख सकते हैं थर्सडे के दिन। तो 18,662, और अगर हम बात करें नियर 700, तो ऑलमोस्ट हमारा टारगेट अचीव हो चुका है पूरा। बट फिर भी जो है अगर आज US पॉजिटिव होकर क्लोज हो जाता है या बहुत मिनिमम क्लोज होता है और नैस्डैक अच्छी तेज़ी दिखाता है, तो कल शायद हमारा निफ्टी IT कुछ परफॉर्म कर देंगे, क्योंकि निफ्टी IT ने अभी तक कोई परफॉर्म नहीं किया। नैस्डैक जो है 800-900 पॉइंट चल चुका है, बट हमारा निफ्टी IT अभी तक नहीं चला है। कल भी डाउन था, आज भी फ्लैट है बिल्कुल। तो निफ्टी IT में कोई हमें असर देखने को अभी नहीं मिला। तो हो सकता है जब निफ्टी IT चलेगा तो निफ्टी भी हमारा जो है भागेगा, क्योंकि निफ्टी IT के काफ़ी स्टॉक हमारे निफ्टी में भी है। तो निफ्टी में जो है मैक्सिमम अब तेज़ी अगर खेलनी है तो सिर्फ 18,700 से लेके 750 के बीच तक ही जो है इस एक्सपायरी तक आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वीक का हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे, बट इस एक्सपायरी तक 750 से लेके मैक्सिमम 800 तक आप जो है मूवमेंट देख सकते हो। तो अगर आप चाहो तो अपसाइड ज़्यादा नहीं खेलना चाहते हो तो आप डाउन साइड के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, बट डाउन साइड भी ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर आपको निफ्टी 18,700 या 750 के आसपास दिखे तो वहाँ पर आप पुट लेके जो है होल्ड कर सकते हो। आपको 18,600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, बट वहाँ से भी हमें जो है रिकवरी आती हुई दिख सकती है। तो इसलिए अपना प्रॉफिट आप फटाफट जो है बुक कर ले। तो जितना भी होगा 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट जो है निफ्टी में मिल सकते हैं। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हमें इतने ही पॉइंट देखने को मिल सकते हैं।
तो निफ्टी बाय ऑन डिप्स है, अगर आपको 18,550 या 500 की तरफ अगर आपको मिले निफ्टी तो बाय है, और 18,700 तक का टारगेट होगा, 650 से 700 तक का टारगेट होगा। एक दिन में हमें ये मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो जितना नीचे मिलेगा हमें उतनी हमें मूवमेंट ऊपर की साइड देखने को मिल सकती है। अगर निफ्टी हमें 18,500 से 550 के बीच में मिला तो बिल्कुल वहाँ पे आप शॉर्ट बाय कर सकते हो। आपका टारगेट 18,650 से लेके 18,700 तक का होगा, मैक्सिमम 18,700 तक का आप इंट्राडे में लेके चलना, एंड अपना जो है 18,650 जैसे ही हिट करे आप जो है अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। और अगर आप पुट लेना चाहते हो तो 18,700 के आसपास अगर आपको निफ्टी मिले तो वहाँ पे आप पुट ले सकते हो, और 18,600 से लेके 18,550 तक में आप जो है अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो ये निफ्टी में बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन रेस है अभी कुछ दिनों के लिए, 1-2 दिन के लिए, ज़्यादा दिन के लिए नहीं है। हो सकता है 1-2 दिन सिर्फ कंसोलिडेट करे, बाकी रेंज बाउंड होगा तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बात करें हम बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी जो है हमारा बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन रेस है। बाय ऑन डिप्स में अगर हमें 44,200 या 300 के आसपास मिलता है तो हम बाय करेंगे, और 44,500 से लेकर 600 तक के जो है हम लेवल के लिए वेट करेंगे, क्योंकि 44,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल बन चुका है जो अभी शायद 1-2 दिन में क्रॉस हो, लेकिन जैसे ही इसको तोड़ेगा तो हमें 45,000 के जो है लेवल देखने को मिल सकते हैं। 45,000 मुझे लगा था कि शायद हमें इस एक्सपायरी तक मिल जाए, तो वो हम देखेंगे कल के दिन की मूवमेंट के बाद कि हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। तो बैंक निफ्टी भी 44,100-200 के आसपास मिले तो बाय करना है। टारगेट होगा हमारा 44,500 इंट्राडे में, और अगर 44,500 या 600 के आसपास आपको बैंक निफ्टी मिले तो बैंक निफ्टी को वहाँ से सेल करना है। टारगेट होगा हमारा 44,300 से लेकर 44,200। बैंक निफ्टी में जो पहले रेंज मिलती थी हमें 600, 700, 800 पॉइंट की, आजकल वो काफ़ी टाइम से हमें नहीं मिल रही है। हमें खाली 200-300 पॉइंट की रेंज हमें जो है बैंक निफ्टी में मिल रही है, कभी कभी हमें 400-500 पॉइंट की जो है रेंज मिल जाती है, बट मैक्सिमम टाइम हम खाली 200-250 पॉइंट की रेंज में घूमते हैं। तो जैसे जैसे आपका प्रॉफिट हो आप प्रॉफिट बुक करते रहना, चाहे 50 पॉइंट का प्रॉफिट मिले, चाहे 60 पॉइंट का प्रॉफिट मिले, प्रॉफिट आपको जो है फटाफट बुक भी करते जाना है, तभी जो है आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। अदरवाइज़ आप अगर रिस्क लोगे तो रिस्क वही ले सकता है जिसके बाद रिस्क मैनेजमेंट करना आता हो। अदरवाइज़ आपको रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना भी पॉइंट मिले फटाफट उसको बुक करो, क्योंकि जितना स्मॉल प्रॉफिट होगा उतना स्मॉल जो है आपका लॉस भी होना चाहिए। अगर आप लॉस को बड़ा कर रहे हो और प्रॉफिट को कम कर रहे हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है ट्रेडिंग करने से। तो इसमें क्या करना है, आपने जैसे ही आपका 40-50 पॉइंट मिले आपने प्रॉफिट बुक करना है। ऐसे करके जो है आप 3-4 बारी भी जो है ट्रेड कर सकते हो बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन रेज है। लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। निफ्टी में एसएल अगर आप बाय ऑन डिप्स करोगे तो 450 का निफ्टी का एसएल रहेगा, 18,440 के एसएल के साथ बाय करोगे। अगर आप बैंक निफ्टी को नीचे से बाय करोगे 44,200 के आसपास तो 44,000 का एसएल होगा, 44,500 का टारगेट होगा। अगर आप इसको सेल करोगे 44,700 से लेके 18,700 से लेके 750 के बीच में अगर आप निफ्टी को सेल करोगे तो 18,800 का आपका एसएल होगा, और टारगेट होंगे 18,500 से लेके 18,550। अगर आप बैंक निफ्टी को 44,500 के आसपास सेल करोगे तो आपका टारगेट होगा 44,200 और एसएल होगा 44,600। तो ये एसएल को और ये स्टॉप लॉस को याद रखना, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अब अगर हम बात करें हमारे आज की कॉल की, तो हमने अपने जो है टेलीग्राम चैनल में भी हमने कॉल्स वगैरह दी थी, तो हमारा ये जो प्रॉफिट है हमने ये सारा अर्न किया है। तो 10,000, 20,000, बहुत 30,000 मिनिमम प्रॉफिट भी आए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ये हमने जो है 18,600 का सी दिया था, सी 85 पे, तो हमने BTST दिया हुआ है क्योंकि ये 90-95 जा रहा था, उसके बाद डाउन आ रहा था, तो बार बार यही हुआ था, तो हमने इसको BTST दे दिया। उसके बाद हमने जो है ये प्रॉफिट हमने जो है इसमें डाला है, लिखा हुआ है हमने कि 92 अगेन होल्ड BTST, तो ये BTST में दिया हुआ है हमने। अगर हम बात करें अभी दोबारा से, तो हमारा जो है नैस्डैक और डाउ जोन्स अभी वहीं पे ही है। नैस्डैक में तेज़ी ज़्यादा है कंपेयर टू डाउ जोन्स, तो डाउ जोन्स हो सकता है क्लोजिंग टाइम पे अच्छी तेज़ी दिखा दे। तो जो आपने इसको होल्ड करना है वो आपने जो है इसको डाउ जोन्स को देख के होल्ड करना है। अगर डाउ जोन्स में रिकवरी दिखा दे तो हमारा कल अच्छा खुल सकता है। अगर हम बात करें ब्रेंट ऑयल की, तो ब्रेंट ऑयल है 3.5% डाउन है, $74 के आसपास। करेंसी की बात करें तो करेंसी बिल्कुल फ्लैट है, 103 पॉइंट ऑलमोस्ट $104 के आसपास। अगर हम बात करें INR की, तो INR भी बिल्कुल फ्लैट है, काफ़ी 3-4 दिन से वहीं पे अटका हुआ है क्योंकि FIIs की लगातार बाइंग आ रही है। बिटकॉइन, इथेरियम सब में तेज़ी बनी हुई है। XRP में ज़्यादा तेज़ी है, 5.5% की। बॉन्ड यील्ड की बात करें तो बॉन्ड यील्ड जो है 10 साल वाली 3% डाउन है, 30 साल वाली ऑलमोस्ट 3% डाउन है, और हमारी 2 साल वाली 1.5% डाउन है। तो ये सारी जो है हमारी अभी डाउन चल रही हैं। तो इनको देख के, बॉन्ड यील्ड को देख के लगता है कि शायद थोड़ी तेज़ी होगी, लेकिन हम अगर बात करें न्यूज़ की, तो न्यूज़ फ्लोज थोड़े से नेगेटिव चल रहे हैं क्योंकि जो US की डेट सीलिंग वाली जो अभी
इशू है वो अभी सॉल्व नहीं हुआ है। अभी सिर्फ मार्केट ने एक अज्यूम किया है कि शायद ये बिल पास हो जाएगा, लेकिन अगर ये बिल पास नहीं होता और कोई नेगेटिव सेंटिमेंट बन जाता है तो हमें एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों आपको बता दिया है कि कहाँ पे आपको ख़रीदना है और कहाँ पे आपको बेचना है। तो उसी हिसाब से अगर आप काम करोगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। बजाज फाइनेंस, ये अगर हम देखें आज का सितारा बजाज फाइनेंस, हमने काफ़ी टाइम से कॉल दी थी, 7100 का हमने कॉल दी हुई थी। 7100 वाली हमने 110 के आसपास दी थी। 7100 वाली आज जो है 100 करीब देखोगे आप 149 तक का हाई मार के गया था, बट जो क्लोजिंग हुई है वो भी 138 के आसपास हुई है। तो ये भी हमारा भी होल्ड है। हमने IRCTC ख़रीदा था। IRCTC मॉर्निंग में हमें लॉस दिखा गया था जब हमने 17 रुपये पे इसको ख़रीदा था, बट ये 12 रुपये में खुला था तो हमें लॉस हो रहा था, बट हमने इसको नहीं बेचा क्योंकि हमारा SL 10 था। तो 10 को इसने हिट नहीं किया था। हमारे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसको जो है इसने हिट नहीं किया था, तो हमने इसको होल्ड रखा था क्योंकि 11.5 इसका लो था और हमारा जो SL था वो था हमारा 10। तो इसको हमने होल्ड रखा हुआ था, बट ये जैसे ही 23 के आसपास गया तो हमने जो है मैक्सिमम लोगों को बुकिंग करा दी है। बट बहुत जो रिस्की प्लेयर है उनको हमने खाली होल्ड रखने को बोला है IRCTC को। अब हमें हमारे रेडार में जो तीसरा स्टॉक है वो है हमारा इंडसलैंड बैंक। इंडसलैंड बैंक को हमने बाय करना है, लेकिन कब? जब ये 1300 के ऊपर निकल जाएगा। 1300 के ऊपर जैसे ही निकलेगा हमने कुछ नहीं करना है, हमने 1400 वाली कॉल लेनी है। 1400 वाली कॉल कितने की? 8 रुपये की। तो 8 रुपये से क्या होगा, आपको 9 रुपये मैक्सिमम मिल जाएगी। तो लॉस भी कितना होगा? मैक्सिमम 8 पॉइंट का होगा पर लॉट में। तो इसको जो है 0-0 खेलेंगे, क्योंकि अगर इसमें 1300 के ऊपर इसमें एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, जो इंडसलैंड बैंक को 1500 से लेकर 1600 तक के टारगेट तक हमें जो है दिखा सकता है। तो इंडसलैंड बैंक बाय है मेरी तरफ से 1300 के ऊपर। 1300 के नीचे बाय नहीं है। और टारगेट इसका ऑप्शन भी आप बाय कर सकते हो 1400 का, 8.70 में है। तो 1400 के ऊपर जैसे ही जाएगा तो ये 9 या 10 का हो जाएगा, वहाँ से आप 0-0 करके इसे बाय कर सकते हो। और टारगेट भी इसमें आप जो है 50 से 60 आपको जो है ऑप्शन में मिल सकता है इंडसलैंड बैंक में। मारुति भी हमारी बाय थी, बट मारुति को हमने जो है कल ही बुक कर दिया था, क्योंकि मारुति क्या हो रहा है 94,000 के आसपास जैसे ही आता है वहाँ से जो है फॉल कर जाता है। तो हमारा मारुति भी जो है अभी बाय ऑन डिप्स है, लेकिन अगर हमें 9200 के आसपास मिलेगा तो ही हम इसको बाय करेंगे, अदरवाइज़ हम इसको बाय नहीं करेंगे। तो मारुति भी बाय ऑन डिप्स है एंड सेल ऑन रेज है। 9500 के ऊपर जब ये निकलेगा तब ये एक जो है लॉन्ग टर्म बाय बन जाएगा कैश में भी। और ऑप्शन की बात करें तो हम 9600 का CE ले लेंगे, जो 9600 114 में है। तो हो सकता है कि हमें जो है 130 या 40 में मिल जाए तो हम ले लेंगे, बट हमें लेवल जो है हमारा तब 10,000 से लेके हमें 10,500 तक के जो है मारुति में हम टारगेट देख सकते हैं जुलाई तक। तो और अगर हम बात करें जून की तो हमें 10,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो भी मिलेंगे हमें खाली कब? जब मारुति 9500 के ऊपर निकल जाएगा। तो ये सारे स्टॉक्स एंड इंडेक्स के बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। तो लेवल मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको बता दिया, आप इसको होल्ड कर सकते हो। बजाज फाइनेंस का भी टारगेट एक बार बता देता हूँ आपको। बजाज फाइनेंस का जो मेरा टारगेट है वो मेरा जून में 7500 से 7800 तक के जो है हम इसमें जो है लेवल हिट होते हुए देख सकते हैं। 7500 तो मिनिमम हम इसको हिट होते हुए देखेंगे ही देखेंगे बजाज फाइनेंस में, बट अगर उसके ऊपर निकल गया तो 7800 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो बजाज फाइनेंस भी जो है हमारा बाय ऑन डिप्स है या फिर बाय करंट ऑन करंट मार्केट प्राइस भी है। तो ये सारे मैंने स्टॉक आपको डिस्कस कर दिया। ये सारी हमारी अपनी एनालिसिस है। आप चाहो तो इसमें हम कोई भी इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं करते हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ये हमारी अपनी व्यू, हमारी एनालिसिस है। इसमें आप चाहो तो भरोसा करो, अदरवाइज़ आप जो है इसको इग्नोर भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।